और जूनियर जी जाते जाते एक सवाल और पूछना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल, ढेर सारा सवाल पूछिए, कोई बात नहीं, एक ही सवाल नहीं, ढेर सारा सवाल, जितना सवाल आ रहा है मैं कट टू कट जवाब दूंगा आपका। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं ऑडियंस भी जानते हैं और आपको, और आपके साथ में जो रहती थी नंदनी जी, वो कहीं ना कहीं अपना मैथिली इंडस्ट्री में छा गई थी। और सबको पता है मैथिली इंडस्ट्री में कि वो कहाँ रहती थी, किसके पास रहती थी। आप ये बताइए कि आपसे नंदनी जी को, मतलब नंदनी जी के हटने का वजह क्या था? कुछ नहीं, स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम जब वो इस इंडस्ट्री में आई तो मेरे पास ही आई। 2-2.5 साल मैंने एग्रीमेंट पे रखा, उनके गार्जियन को बुलाया, उनके घर से उनकी माँ आई, नानी आई, सबको मैंने एग्रीमेंट करवाया। कुछ नहीं जानती तभी वो, कुछ नहीं थी, बस एक साधारण लड़की थी। उनका इंटरेस्टेड था कि इस लाइन में हम रहे, बस उसको मेहनत करवाना शुरू किया। और अपने क्षेत्र के जितने सारे अच्छे अच्छे क्रिएटर लोग थे, चाहे वो वीडियो के माध्यम से हो, चाहे कॉमेडी के माध्यम से, सबको मैंने कॉल करके, भैया ये नई लड़की है, इनको थोड़ा काम वाम दीजिए। और इसी वजह से सीखी हूँ। और सीखने की वजह से सबको, जब पूरी इंडस्ट्री में उसका नाम अच्छा खासा हो गया, फिर देखिए उसका कैरेक्टर गड़बड़ा गया। और मेरा इतिहास रहा है, मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं, मैं इनका समर्थन कभी नहीं कर सकता हूँ। फिर सुनने में आया नशा वशा करने लगी, तो मैं तो नशा से सख्त नफरत करता हूँ भाई साहब। तो इसलिए मैंने उसको बोला, बाबू देखो तुम अपना बैग बिस्तरा समेटो, यहाँ से तुम खाली करो, बस यही रीजन है और कुछ नहीं है। नहीं तो उसके पीछे बहुत सारा मेहनत किया हमने। आज लोग अगर 5 को जान रहे हो, 2 रुपया कमा रहे तो मेरे बदौलत कमा रहे, वो मेरा प्रोडक्ट है। अच्छा, मतलब आपको छोड़ने, मतलब आप ही छोड़े कि वो खुद छोड़ के गई थी? अरे भैया, हमको छोड़ेगी वो कैसे? मैं छोड़ा हूँ उसको, उसका क्या औकात है कि वो हमको छोड़ेगी? वो क्या औकात था, उसको क्या औकात है? एक नाचने वाली का क्या औकात हो सकता है? वो एक अच्छी, उसका क्या नहीं है, बस वो मेरे यहाँ आकर के जिस संस्कार में उस पल बढ़ रही थी, उस संस्कार को उन्होंने उल्लंघन किया। और मेरे यहाँ ऐसा नहीं चलता, मेरे यहाँ एक फैमिली की तरह वो रहती थी। और आप जान रहे हैं कि नाचने वाले को, कुत्ता को घी हजम नहीं होता, पता है ना? तो बस वही बात है, वो एक जिस संस्कार में पल रहे थे, उसे ये संस्कार अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो कभी ऐसे संस्कार में पली बड़ी थी ही नहीं। तो उनको चाहिए था 10 लोगों के साथ सोना, 10 लोगों के साथ बातचीत करना, बस ये गलती थी उनकी। और साथ नशा का शायद उसको लत लग गया, इस वजह से उसको मैंने हटाया यहाँ से। मैं खुलेआम छाती चौड़ा करके, ये गलत नहीं है, आप किसी से भी पूछ सकते हैं, मैं गलत नहीं हूँ, ना ही आजीवन में गलत रहूंगा, ना ही गलत बोलूंगा, जो है मैं मुंह पे बोलूंगा। मतलब उनका व्यवहार मतलब खराब था, यही ना? हाँ, मैंने बोला कैरेक्टर खराब हो जाना, 10 लोगों से मतलब रखना। अरे भाई, सिर्फ कलाकार कौन बड़ा होता है? आप आर्टिस्ट, आप 10 लोगों के साथ काम करिए, लेकिन अपना कैरेक्टर ईमान बचा के रखिए। एक लड़की का सबसे बड़ा क्या होता है? अच्छा, अभी 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 बातचीत होता है उनसे आपको? हमारी बातचीत क्यों होगी अब? मैंने तो कब का उनको हमारे दिमाग से डिलीट नहीं, मैंने फॉर्मेट कर दिया। मैं जिसको निकालता हूँ उसको मैं फॉर्मेट करता हूँ ताकि रिकवर नहीं हो सके। मैं डिलीट नहीं करता हूँ, रिकवरी के लिए मैं कोई ऐसा जगह नहीं रखता हूँ। एक बार जिनको त्याग दिया तो त्याग ही समर्पण है। अच्छा, वो तो कॉल करती होगी आपको कहीं ना कहीं? क्यों करेगी? मैंने ब्लॉक कर रखा है ना हर जगह से, हर प्लेटफॉर्म से, फेसबुक, ट्विटर, गूगल, इंस्टाग्राम, हर जगह, यूट्यूब, मैंने हर जगह से ब्लॉक करके मैंने नंबर डिलीट किया। अच्छा, कहीं मतलब फिर से रास्ता मैं नहीं छोड़ता हूँ गलत लोगों को मेरे दिलो दिमाग में, मेरे जहन में आने का कोई रास्ता मैं नहीं छोड़ता हूँ। अगर फिर से नंदनी जी चाहेगी आपके साथ जुड़ के काम करने के लिए, आप करवाइएगा कि नहीं? संभव नहीं है ये चीज। क्यों? लत खराब हो गया ना, कैरेक्टर जिसका खराब हो उनके साथ। अरे भैया, आप कीचड़ में जाओगे तो पड़ेगा ना आपको, तो सामने कीचड़ है तो आप साइड से निकल जाइए ना। वही है लड़की की इंडस्ट्रीज में, कितनी सारी लड़की है। खेसारी को काजल रखवानी मतलब बताइए चलेगी? तो ऐसा थोड़ी है खेसारी मूवी नहीं कर रहा है, खेसारी एल्बम नहीं कर रहा है, तो वो मेरे वजह से थी, मैं उनकी वजह से नहीं था। ये चीज आप ध्यान में रखिए। नहीं, ये तो पूरा ऑडियंस जानते हैं कि वो आपके वजह से था। आज दुनिया जान रहा है कि उनको कौन कैसे पहचान रहा है। मैं फोन करके, मैं अपने से ले जाकर के उनको काम करवाता था। अब सोचिए लोग भी क्या सोचता होगा, लेकिन फिर कोई बात नहीं है। बोले ना कि कुत्ते को जैसे घी हजम नहीं होता है, वैसे ही लड़की को इज्जत, प्यार, सम्मान हर लड़की को हजम नहीं होता है। अच्छा, बस वही चीज है। अच्छा, उसको आप क्या बोलना चाहिएगा अब कि मतलब कोई काम के बारे में कुछ बोलना चाहिएगा आप? कुछ नहीं, वो एक लड़की है, वो जहां भी काम करे अच्छा काम करे, माँ बाप का नाम रोशन करे, अपना कैरेक्टर बचा के रखे, ईमान बचा के रखे। लड़की का इससे बड़ा कुछ नहीं होता। मैंने ये भी बोला था, तुम जहां भी काम करो खुल के काम करो, बहुत आगे बढ़ो, हमारी शुभकामनाएं हैं, लेकिन कैरेक्टर, अपना ईमान बचा के रखना, तभी आगे जाओगे। आज इतना सारा कॉल आता है, 10-10 लड़के के साथ वीडियो आता है, सोचिए अब क्या उसका बात करेंगे हम? उसका तो नाम लेना हमको लग रहा है कि जीप पे नाम नहीं आना चाहिए ऐसे लड़की के मेरे पास। बिल्कुल। अच्छा, वो रहने वाली कहाँ की थी? वो सिवान की थी। सिवान में पतार एक जगह पड़ता है, मतलब वहीं उसका घर है। पतार के भी आसपास कोई पर्सनल गांव है, उसको वो नहीं जानते हम। अच्छा, फर्स्ट में जब आई थी आपके पास, वो उसकी मम्मी पापा को मतलब पता थी? हाँ पता था। उनका एक लंबा कहानी, वो किसी लड़के के साथ भाग करके आई थी मेरे पास। किसी लड़के के साथ भाग के आए थे? हाँ, वो भी हमारे मेरे यहाँ एक लड़का रहता था अंकित, उसको फोन करके, हमें फोन करने, मेरा कांटेक्ट नंबर थोड़ी था, उसके पास आया। तो जब लड़के के साथ भाग करके आया था, तो लड़का का भी मोबाइल जब्त किया और लड़की का भी मोबाइल जब्त किया। फिर मैंने दोनों के गार्जियन को फोन किया, क्या बात है ये? तो फिर गार्जियन पहुंचा उनका,
फिर बोला कि नहीं हमारी बेटी यहीं रहेगी, ऐसे ऐसे था, उनका आसपास कहीं कोई लड़का था, तो आप ही रखिए। तो फिर बोला मैं ऐसे कैसे किसी लड़की को रख लूँ, हमारा एक कंपनी है, मेरा एक प्रोडक्शन हाउस चल रहा है, तो मैं एग्रीमेंट पे रखूंगा ना। फिर मैंने कोर्ट से लिखवा करके स्टाम्प लाया, फिर मैंने सबका साइन करवाया, रखा, वो भी मेरे पास स्टाम्प अभी भी है, तो मैंने रखा अपने पास। ऐसे कैसे किसी लड़की को आप रख लीजिएगा, घर से भी अलाउ नहीं हो सकता है ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारी लंबी कहानी है, ये सब चीज़ पे बातचीत, तो कब का ये सब चीज़ भूल गए क्या आप लोग, भी सवाल करते हैं ये सब चीज़। नहीं देखिए देखिए, एक परिवार के तरह वो रहने वाली थी आपके पास, इसीलिए हम उनका सवाल आपके पास रखे थे। बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं, वो पास्ट था, मैं पास्ट को भूल चुका हूँ कब का। मैं प्रेजेंट में जीना चाहता हूँ, फ्यूचर के बारे में मैं सोचना चाहता हूँ बस। अच्छा चलिए, बहुत बहुत अच्छा, आप हमारे न्यूज़ पे आके इंटरव्यू दिए।